गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए हर सेक्शन में। तो उसके बारे में मैं सोच इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसके पहले भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी जस्ट एक दो मिनट के लिए मैं फास्टली उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों का, आप जैसे कि एडमिट कार्ड आ गया है या आने वाला है, डेट आ गई है आपकी साइट पे, आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे डेट आ गई है। उसके बाद वहाँ पे आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेटा है वो जेई के लिए आए हैं। जेई वगैरह मेंटेनर वगैरह जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आए हैं, और उनके लिए एडमिट कार्ड आएगा। तो जेई वालों का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके कुछ दिनों बाद मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, या तो साथ में ही ले लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर अगले एक दो दिन में मेडिकल हो जाएगा, जैसा कि एडमिट कार्ड में मेंशन होगा सब। और जो साइको के लिए आया है तो वो एससीटीओ का आया है। तो एससीटीओ का पहले साइको होगा, जो साइको में क्वालिफाई होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इट मीन्स अगर मैं बात करूं 2021 की, तो जून में हमारा साइको हुआ था लास्ट जून में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, 25 23 24 25 डेट था शायद। उसके बाद हमारा रिजल्ट आया था, एग्जैक्ट एक महीने बाद आया था रिजल्ट। और उसके फिर एक महीने बाद रिजल्ट आया था, 15 से 20 दिन बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो रिकैप में मैं ये बता देता हूँ किस क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चलिए। और 10 दिन का समय है, बिल्कुल अच्छे से लग जाइए, प्रिपरेशन प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन करा पाऊँ वीडियो बना के, उसका मैं करा दूंगा। और फास्टली उसमें मेथड्स जो मैं वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में, तो उसमें बीच बीच में मेथड्स जो मैंने अप्लाई किए थे वो भी आ जाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, उसको देख सकते हैं आप, अच्छा लगेगा तो देखिएगा। और बिल्कुल आप लोगों का निकल जाएगा साइको, और निकलना भी चाहिए, क्योंकि अब 10 दिन, अब आपने जो किया, अब तक आपने जो किया वो ठीक है। बिल्कुल 10 दिन में आप, एक दिन में, ये जो पीडीएफ आपको हमने दे रखी है, एक दिन में हर सेक्शन का आप, हर सेक्शन से 2 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, हर सेक्शन से एक एक प्रैक्टिस सेट उठाइए, एक एक प्रैक्टिस सेट के, या इसको ऐसा कोई करिए कि हर सेट के जो है दिन में कम से कम 10 बार इसको लगाइए। हर प्रैक्टिस सेट का एक सेट जो है एक बार में लगाइए, उसको 10 टाइम्स करिए, मतलब एक दिन में 10 बार इसमें इसी में लग जाइए पूरी तरह से। और एक बताना चाहता हूँ, इस पीडीएफ में जो चीजें मैंने बता रखी है कि इस पीडीएफ में मेमोरी टेस्ट में एक वो रेलवे ट्रैक का आता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, आप डालेंगे रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट, तो वहां से आप वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जस्ट आंसर करिए। तो वहां से आप उसको प्रैक्टिस करिए। और कोई वगैरह टेस्ट वगैरह आ गए हैं, अगर लेना चाहे तो ले लीजिए टेस्ट वगैरह, वैसे कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस इसमें होनी चाहिए। और सेल्फ प्रैक्टिस जो है आप उससे करेंगे, पीडीएफ को जितनी बार लगा सकते हैं, मिनिमम एक एक दिन में जो है कम से कम मिनिमम से मिनिमम 5 टाइम्स तो लगाइए ही लगाइए पूरी पीडीएफ को, जितना ज्यादा लगा सकते हैं 5 टाइम्स एक दिन में लगाइए। और डेली यही करिए 10 दिन तक, बिल्कुल आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जल्दी से रिकैप कर देते हैं कि, और लास्ट में जो है, जो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं टेलीग्राम पे और यूट्यूब कमेंट्स में, तो उनके आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा। और पहले हम इसको देख लेते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, तो जो इम्बेडेड और हिडन फिगर टेस्ट है उसमें 25 मिनट समय मिलता है, और 25 मिनट में आपको 7 प्रैक्टिस सेट के लिए मिलेंगे, 5 मिनट के लिए। बाकी ये जो मिलेंगे उसमें 10 में से 1 से 9 क्वेश्चन, 2 से 9, तो इसमें 18 क्वेश्चन में आपका 12 से 14 स्कोर सेफ होता है। और इसमें अगर आप करेंगे तो 14 से 16 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 16 अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक दो में भी गलत हो जाए लेकिन 16 कर लेते हैं। तो 12 से 14 आपका ये टारगेट लेके चलेंगे तो आप क्लियर कर जाएंगे। फिगर एसोसिएशन टेस्ट में अगर 25 क्वेश्चन है तो आप 20
अटेम्प्ट कर 20 मतलब अटेम्प्ट तो आप पूरा करिए, 20 आपके सेफ स्कोर है। सॉरी। मेमोरी टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं, मेमोरी टेस्ट में कोई नंबर नहीं होता, जैसा कि मैंने दिया है कोई नंबर नहीं होता। आप मेमोरी टेस्ट में करेक्ट करिए, सॉरी मेमोरी नहीं, वो मशीन टेस्ट की बात करिए। इसमें आपका जो है 42 क्वेश्चन जैसे टोटल है 10 मिनट में, तो आपका 5 मिनट में 21 क्वेश्चन एक सेट में है, 5 मिनट में 21, ये बिल्कुल ईजी है, 2.5 मिनट का समय मिलता है। तो इसमें आप 30 से 35 मतलब 42 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन ला सकते हैं। मे भी इस बार क्वेश्चन डिफरेंट हो जाए, तो उस पर नहीं जाने का, आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए, टोटल अटेम्प्ट करके आइए। नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होता है इसमें, जस्ट क्लियर करना होता है। ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, इसमें भी आप जो है 30 में 22 स्कोर। ये ऑब्जर्वेशन टेस्ट थोड़ा सब लोगों को टफ लग रहा होगा, तो इसकी प्रैक्टिस सेट ज्यादा करिए, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा। और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आज मैं सोच रहा हूँ ऑब्जर्वेशन टेस्ट ही करवा दूं कि कैसे डिफरेंट पकड़ना है। उसके बाद पर्सनालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी भी वीडियो बना रखा हूँ मैं, उसको देखिए, और मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आज एक ले लेते हैं, और मशीन टेस्ट, मशीन टेस्ट करेक्ट होना चाहिए हमेशा 100%। आज हम ऑब्जर्वेशन टेस्ट का एक ले लेते हैं और एक पर्सनालिटी टेस्ट ले लेते हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, पहले चलते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट में। और ये जो फिगर एसोसिएशन, फिगर फाइंडिंग वाला टेस्ट है, इसमें आप ध्यान से साइजिंग का ध्यान रखिएगा, अगर जितनी साइज का है वही साइज, उसी साइज का फिगर जो है एसोसिएट कहीं दिखना चाहिए। ये चीज, इसकी भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा मैं, और पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि साइज का ध्यान रखिएगा, इसमें साइज सेम होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाता है यार आप लोग। चलिए, तो अब करेंगे हम ऑब्जर्वेशन टेस्ट। सारी वीडियो बता रखी है, तो कैसे याद रख सकते हैं ये मेमोरी टेस्ट का, और प्रैक्टिस भी करवा रहूंगा मैं 10 दिन के लिए, अब लग जाता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे चलिए, पहला है, तो ये 3 रो वाले हैं, काफी इजी होते हैं, वहां भी में भी इजी आ जाता है। कोई ये इतना टफ है, इसको प्रैक्टिस करेंगे वहां आप बिल्कुल कूल रहेंगे। ये जैसे में हमारा 5 कॉलम में है, और 5 कॉलम है, और 3 3 रो वाले हैं, और 5 कॉलम 1 2 3 ई एफ तक दे रखा है। मे बी ये 6 आए, वहां पे शायद यही आता है कि जैसे 4 ही आ जाए, ए बी सी डी, 4 में आपको फाइंड करना हो, इजी हो जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा। तो ऐसे होता है कि ई एफ यहाँ 6 कॉलम दे रखे हैं, 4 ही में देना हो तो डिफरेंस फाइंड करना अलग होता है। जैसे अब जल्दी से कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहला चीज ये है कि आप दो दो पकड़ के चलिए, दो दो पकड़ के चलिए, इसका मतलब ये हो गया आपका। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ध्यान दीजिए, मतलब अपने मन में बोलना है, जैसे ये जैसे 2 ट्रायंगल डाउन, 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 ट्रायंगल डाउन, बीच में इधर कहीं पकड़ लेंगे, अगर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 ट्रायंगल डाउन, सॉरी, तो ऐसे पकड़ना है हमें पॉइंट वगैरह। अब जैसे मैं इसमें कैसे जल्दी जल्दी कैसे फाइंड करें, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अब देखिए, या इसमें मेन चीज ये है कि नीचे से थोड़ा पकड़ के चलिए, आप अगर डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो नीचे वाले लाइन से, रो से पकड़ के चलेंगे। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे डॉट ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, डॉट है, ये अपना स्क्वायर है, ट्रायंगल स्क्वायर, डॉट ट्रायंगल स्क्वायर, डॉट स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर, डॉट स्क्वायर ट्रायंगल, डॉट स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर, डॉट ट्रायंगल स्क्वायर, डॉट ट्रायंगल स्क्वायर। यहाँ पे बीच में देखिए, बीच में आपका जो है स्क्वायर, डॉट, और ये बर्फी वाला शेप और ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया, डिफरेंस यहाँ पे आपको फाइंड हो गया, ठीक है। तो 4 रो वाले अगर आ जाएंगे, ये 4 रो रहेगा जिसमें, उसमें ये आता है नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जल्दी मिलेगा, और दो दो करिए। जैसे मैं अब अगले वाले में चलते हैं, अगले वाले में चलते हैं, तो अगले वाले में चलिए ऊपर से कर लेते हैं। ये देखिए, ट्रायंगल स्क्वायर डबल ट्रायंगल, ट्रायंगल स्क्वायर डबल ट्रायंगल, ट्रायंगल स्क्वायर था ना,
तो देखिए मन में बोलेंगे ना तो जल्दी फाइंड होगा। ट्रायंगल स्क्वायर, तो ये देखिए ये डिफरेंट हो गया आंसर। आगे वाले में देखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए ऊपर से देखिए, ऊपर इसमें तो ऊपर नीचे दोनों चलिए बात बराबर ही है। देखिए जल्दी 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 देखिए इसको, यहाँ पे स्क्वायर, ट्रायंगल अप ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप ट्रायंगल डाउन। यहाँ पे देखिए डॉट, ये डॉट, यही डिफरेंट आ गया। यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है या ये डिफरेंट है। इसमें देखिए क्योंकि ये और ये सेम है तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अब फोर्थ, अब देखते हैं फिफ्थ, देखते हैं। फिफ्थ में देखेंगे ऊपर से देखिए, स्क्वायर डॉट ट्रायंगल अप ट्रायंगल डाउन, स्क्वायर ट्रायंगल अप ट्रायंगल डॉट ट्रायंगल, देखिए ऊपर वाले डिफरेंट हो गया, ये यही डिफरेंट हो गया। सिक्स में चलेंगे, ट्रायंगल अप ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप ट्रायंगल डाउन, स्क्वायर ट्रायंगल डाउन। ठीक है, ऊपर सेम है, बोल के चलिए, स्क्वायर, स्क्वायर ट्रायंगल डॉट स्क्वायर, स्क्वायर, देखिए ये अलग हो गया। ऐसे मिल जाएगा जल्दी जल्दी, आप बोल के चलेंगे ना, अपने मन में एक शेप का आइडिया रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेवेंथ में आइए, स्क्वायर ट्रायंगल अप दो ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप ट्रायंगल दो डाउन, ट्रायंगल अप दो ट्रायंगल, ट्रायंगल अप दो ट्रायंगल डाउन, बीच वाले में जाएंगे, स्क्वायर डॉट बर्फी वाला शेप ट्रायंगल डाउन, स्क्वायर डॉट बर्फी और ट्रायंगल डाउन, स्क्वायर डॉट बर्फी ट्रायंगल डाउन, स्क्वायर डॉट बर्फी ट्रायंगल डाउन। ये देखिए स्क्वायर डॉट बर्फी ट्रायंगल डाउन, यहाँ पे डॉट बर्फी ट्रायंगल डाउन, बर्फी वाला शेप है, डॉट बर्फी ट्रायंगल डाउन डॉट। तो ऐसे करते हुए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे दो बर्फी के शेप है। आठवीं में, आठ वाले में अगर हम जाएंगे तो देखिए, ट्रायंगल अप स्क्वायर दो ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप स्क्वायर दो ट्रायंगल डाउन, वैसे मन में पढ़ते चलिए, ट्रायंगल अप स्क्वायर ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप स्क्वायर ट्रायंगल डाउन। देखिए सेम है, ऊपर वाली रो सेम है, बीच वाली अगर हम देखें तो बीच वाली अगर हम देखें तो डॉट डॉट, ये देखिए यहाँ पर डॉट मिसिंग है, यहाँ पर डॉट दोनों पास में आ गया है, तो ये डिफरेंस है। बाकी नाइन्थ में देखें तो ऊपर देखें स्क्वायर, साइड साइड में ट्रायंगल डाउन, बीच में अप। अब ये देखिए ये डिफरेंस है, ये सब सेम है, ये अलग है। ये देखिए पहले वाले रो में ये सेम है पांचों, इसमें अलग है। अब यहाँ पे देखें दस नंबर पे देखें तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर, साइड साइड में ट्रायंगल डाउन ट्रायंगल अप। अब ऊपर वाले रो में ऐसे देखेंगे ट्रायंगल डाउन ट्रायंगल अप, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। फिर बीच में देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारा तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल डाउन ट्रायंगल डाउन ट्रायंगल डाउन। यहाँ पे देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, मतलब ये वाला रो डिफरेंट है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे फास्ट करेंगे तो आपके आंसर हो पाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। थोड़ी जल्दी जल्दी आपको ध्यान देना होगा, और ये सोचेंगे कि कोई लगातार देख लें, फिगर में डाइवर्सिटी हो या कहीं से दिख जाए तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, आप जो मिनिमम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने वाले होंगे वो छूट जाएंगे। इसलिए ये कोशिश बिल्कुल मत करिएगा कि सारे फिगर को एक साथ देख लें तो कैसे जल्दी हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिखने में तो ये दिख रहा है कि ये तीन ट्रेंगल हो गए, ये ट्रेंगल डोर, ये ट्रेंगल, ये तो दिख रहा है। तो ये कहीं कहीं दिखेगा, ये वहां नहीं दिखेगा, कम समय में नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप ये लाइन बाई लाइन मैच करेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। जैसे मैं ऊपर देख लेंगे, स्क्वायर डॉट ट्रेंगल अप ट्रेंगल डाउन, स्क्वायर डॉट ट्रेंगल अप ट्रेंगल डाउन,
स्क्वायर अप टंगल डाउन ऐसे करके ये सेम है। अब इसमें दूसरे में तो 3 ट्रेंगल डाउन है और बीच में बर्फी है। यहाँ पर 3 ट्रेंगल डाउन है, बीच में बर्फी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये डिफरेंस है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी 12 नंबर में देखेंगे, ट्रेंगल एक ऑफ है, 2 ट्रेंगल डाउन है, बीच में स्क्वायर है, ट्रेंगल अप 2 ट्रेंगल डाउन, बीच में स्क्वायर, ट्रेंगल अप 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 ट्रेंगल डाउन, बीच में स्क्वायर। बीच वाला देखेंगे रो, इस वाले रो को देखेंगे तो स्क्वायर ट्रेंगल डाउन डॉट बर्फी स्क्वायर ट्रेंगल डाउन डॉट बर्फी स्क्वायर ट्रेंगल डॉट डॉट बर्फी स्क्वायर, नहीं आया तो ये डिफरेंस है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब अगला देखेंगे, इसमें 13 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर 2 ट्रेंगल डाउन एक अप, 2 ट्रेंगल डाउन एक अप, 2 ट्रेंगल डाउन एक अप, ये जो पहला रो सही है। दूसरा देखेंगे तो बर्फी, बर्फी हो जाएगा स्क्वायर ट्रेंगल डाउन डॉट बर्फी स्क्वायर ट्रेंगल अप ट्रेंगल डाउन अप, ये देखिए बर्फी स्क्वायर ट्रेंगल डाउन डॉट बर्फी स्क्वायर ट्रेंगल डाउन डॉट बर्फी स्क्वायर ट्रेंगल डाउन डॉट बर्फी स्क्वायर ट्रेंगल डाउन डॉट। तीसरे रो में डॉट ट्रेंगल बर्फी डॉट ट्रेंगल बर्फी डॉट ट्रेंगल बर्फी डॉट ट्रेंगल बर्फी, यहाँ पर नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप फास्ट कर सकते हैं, बस आपको, लेकिन इसमें गलतियां नहीं होंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर तो ऐसे भी मिलने के जाएंगे। जैसे मैं आप यहाँ पे जैसे 15 नंबर देखेंगे, 3 तो यहाँ पे ये 15 नंबर देखेंगे तो यहाँ 3 ट्रेंगल दिख रहे हैं, यहाँ 3 ट्रेंगल नहीं दिख रहे हैं, यहाँ 3 ट्रेंगल दिख रहे हैं, यहाँ 3 ट्रेंगल दिख रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। और लेकिन कहीं कहीं ये चीजें नहीं दिखेंगी। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 14 वाले में तो यहाँ 2 बर्फी दिख रही, 2 बर्फी यहाँ नहीं दिख रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। सोलह नंबर में अगर देखेंगे तो 16 नंबर में ये देखिए, यहाँ पे 2 ट्रेंगल डाउन है, इस वाले ये 2 ट्रेंगल डाउन एक बर्फी, 2 ट्रेंगल डाउन एक बर्फी, 2 ट्रेंगल डाउन इस यहाँ पे नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। 17 वाले में अगर देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ डॉट के पोजीशन ये से है, यहाँ डॉट पोजीशन पास में है, तो ये अलग हो जाएगा। 18 में देखें तो ये देखिए, इनके डॉट के पोजीशन दो पास में, डॉट पोजीशन पास में, डॉट पोजीशन पास, डॉट पोजीशन पास, डॉट पोजीशन पास, यहाँ डॉट अलग अलग पोजीशन पे है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। उन्नीस में देखें अगर तो देखिए 19 में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि सब में नहीं दिखते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इस वाले कॉलम में देखिए ट्रेंगल डाउन स्क्वायर, 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 यहाँ पर ट्रेंगल डाउन बर्फी है, तो ये अलग हो जाएगा। और देखिए 20 नंबर में देखिए स्क्वायर डबल डॉट ट्रायंगल स्क्वायर डबल डॉट ट्रायंगल स्क्वायर डबल डॉट ट्रायंगल स्क्वायर डबल डॉट ट्रायंगल स्क्वायर डबल डॉट, ये देखिए ये डिफरेंस हो गया, यहाँ पर अलग शेप है ये पहले रूम में। 21 का अगर देखें तो ये देखिए ये डिफरेंट हो जाएगा, इस रो में जो है ये रो ये कॉलम जो है डिफरेंट है, ये वाला यहाँ 3 ट्रायंगल डाउन 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 है यहाँ पे, और यहाँ पे अलग है, तो ये आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लेंगे आपको दिखने लगेगा, बिल्कुल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा दिखने, अगर रो वाइज करेंगे, अब जैसे अभी 21 हो गया, अब 21 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉट का दोनों अलग अलग पोजीशन पे है, बाकी डॉट सेम पोजीशन पे है, तो ये अलग हो गया। 22 में देखेंगे तो ये वाला डॉट जो है ये सेम पोजीशन पे है, ये सेम पोजीशन है इनका, ये अलग है बस, तो ये आंसर हो गया।
23 में अगर देखेंगे तो ये देखिए ये डॉट अलग पोजीशन है इनका, तो ये आंसर हो जाएगा। 24 में अगर देखेंगे तो देखिए डॉट, दोनों डॉट देखें, नहीं पोजीशन मिला कोई, सबका सेम, दोनों डॉट का पोजीशन सेम है। छोड़िए ये, अब ये देखिए, ये दो ट्रायंगल डाउन, दो ट्रायंगल डाउन, दो ट्रायंगल डाउन, तो ये देखिए आंसर आ गया। यहाँ पर दो ट्रायंगल है ही नहीं, 24 में आंसर हो गया। 25 से उन देखते हैं जल्दी जल्दी 29 तक। पच्चीस में देखिए, 25 में दोनों डॉट देखिए, दोनों डॉट सब सेम पोजीशन पे है, तो डॉट से हट जाइए। अब दूसरा कुछ कॉलम मैच कर लीजिए, ये दो कोई पकड़िए कॉमन वाले। जैसे में ये दूसरे कॉलम में देखिए दो ट्रायंगल डाउन है, एक स्क्वायर है, इसको पकड़ लीजिए। तो दो ट्रायंगल डाउन स्क्वायर, दो ट्रायंगल डाउन स्क्वायर, तो यही आंसर हो जाएगा। दो पकड़ेंगे तो चीजें कॉमन हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। इसको ऐसे जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। 26 में आप डॉट पहले पकड़िए, डॉट देखिए सेम पोजीशन पर डॉट दिख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम। अब देखिए बीच वाला पकड़ लीजिए, ये रो, ये देखिए तीन तीन ट्रायंगल है, एक बर्फी है, तीन ट्रायंगल एक बर्फी सब में है। तो अब नीचे वाला पकड़ लीजिए, दो बर्फी स्क्वायर डॉट, दो बर्फी स्क्वायर डॉट, ये देखिए ये सेम है, ये डिफरेंस है, तो ये आंसर हो जाएगा। 27 में देखिए, 27 में डॉट देख लीजिए पहले, डॉट तो सेम है। अब तीन ट्रायंगल ये वाला पकड़ लीजिए, तीन ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल डाउन है, यहाँ पे दो ट्रायंगल डाउन एक अप है, तो ये आंसर हो जाएगा। 28 में अगर डॉट देखेंगे तो डॉट में ही डिफरेंस आ गया, यहाँ पे देखिए, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जल्दी पकड़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए 28 में अगर देखें, डॉट देखिए, डॉट का ही डिफरेंस आ गया 28 में, देखिए यहाँ पे अलग है, तो ये आंसर हो गया। 29 में देखें डॉट, तो डॉट में ही डिफरेंस आ गया, तो देखिए ये आंसर हो गया। 30 में देखें तो ये डॉट 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 डॉट, डॉट तो सेम है, बाकी तीन ट्रायंगल वाले कॉमन, ज्यादा ट्रायंगल है वहां पकड़ लीजिए, थ्री ट्रायंगल डाउन, थ्री ट्रायंगल डाउन, थ्री ट्रायंगल डाउन, ये देखिए ये आंसर हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं, ज्यादा वाले चीजों को पकड़ेंगे तो वहां पर डिफरेंस ज्यादा दिखेगा। थ्री ट्रायंगल हो गया, डॉट से दिख रहा है एग्जैक्ट ना, फिगर में से डॉट सामने बाहर निकल के दिख रहा है, तो डॉट को पहले कंपेरिजन कर लेंगे, तो ऐसे आंसर आ जाएंगे। ये गुड अप्रोच है। तो ये एक्सरसाइज, और फोर्थ वाले में भी, और अब पर्सनालिटी टेस्ट कर लेते हैं। इसमें एक मेन आइडिया है, डॉट को पहले देखिए और तीन रो, तीन चीजें सेम पकड़िए। जैसे में एक रो में अगर तीन ट्रायंगल है उसको पकड़ लीजिए, ठीक है, एक रो में तीन ट्रायंगल है उसको पकड़ लीजिए, एक रो में सेम चीजें हैं, स्क्वायर है, ये है, तो उसको पकड़ लीजिए। तो उस चीज से जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आज का ऑब्जर्वेशन हो गया, आप हम चलते हैं पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी पे आ जाते हैं। रोज आपको, अब कल तो सैटरडे है और संडे है, तो आप लोगों के लिए कल काफी वीडियो मैं डालूंगा, काफी वीडियो, सारे प्रैक्टिस से कई ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस से करूंगा, तो उसमें आप लोगों को ऐसी ऐसी ट्रिक मिलती रहेंगी कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये अभ्यास वन, ये देखिए हिंदी में, अगर हिंदी में आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, हिंदी में भी आता है, तो आप हिंदी में अटेम्प्ट करिए, हिंदी में आप कर पाएंगे अच्छे से, मेरा मानना है। इंग्लिश में आप कंफ्यूज रहेंगे, सेंटेंस समझने में टाइम लगेगा, तो हिंदी में मैं आप लोगों को अभ्यास कराता हूँ, इंग्लिश में तो मैं आप लोग पीडीएफ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभ्यास वन मैं करा चुका हूँ ऐसे एक वीडियो में, तो अभ्यास टू कराता हूँ आज। ठीक है, अभ्यास टू कराएंगे, इससे थोड़ा अंदाजा लग जाएगा आप लोगों को। आइए अभ्यास टू करते हैं। तो अभ्यास टू में पहला क्वेश्चन है, देखिए पॉजिटिव रहिएगा, उसके पॉजिटिव होके अपना आंसर दीजिए। देखिए कितना जल्दी है, अभ्यास पर्सनालिटी टेस्ट तो सबसे आसान है। अभिशाप का विपरीत है, अभिशाप
अभिशाप का विपरीत क्या हो सकता है? वरदान। सिंपल सी बात है। अविवाहित का पर्यायवाची है अविवाहित। अविवाहित जो होती है उसका पर्यायवाची क्या है? कुंवारी होता है। मैं गलत बातों को बर्दाश्त करता हूँ। मैं गलत बातों को बर्दाश्त करता हूँ, नहीं करता हूँ, क्योंकि गलत बातों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कभी भी। तो आंसर बी होगा। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ हमेशा। जब मुझे कोई परेशान करता है तो मैं उसे डांटता हूँ, गाली देता हूँ, समझाता हूँ। तो आप पॉजिटिव है ना, तो आप समझाएंगे, गाली नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं। दो व्यक्तियों के मध्य बात करते समय कोई टिप्पणी करता है तो मुझे गुस्सा आता है। अपनी बात को रोककर उसे बोलने देता हूँ। घबराहट होती है तो गुस्सा और घबराहट नहीं, अपनी बात को रोककर उसे बोलने देता हूँ। ये करने दे। यदि मैं पक्षी होता तो क्या करता? जहाज पर बैठ जाता, आकाश में विचरण करता, सभी के घरों पर बैठता। पक्षी होते तो घरों पर जाके क्यों बैठेंगे? आप तो आकाश में विचरण करेंगे। मैं लोगों को अपने भविष्य के बारे में बताता हूँ। भविष्य के बारे में तो इसका देखिए, इसका बहुत लोग कहेंगे कि सबके अलग अलग आंसर होगा। इसके बारे में सबका अलग अलग आंसर होगा। ठीक है। जैसे मैं लोगों को अपने भविष्य के बारे में बताता हूँ, तो कुछ लोग बताते होंगे, कुछ लोग बहुत कम बताते होंगे, कुछ लोग नहीं बताते होंगे। तो ये तीनों आंसर सही है। तीनों आंसर सही है। तीनों लोग अलग अलग, कोई नहीं बताता है, कोई बताता है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। कुछ आंसर इसमें ऐसे होते हैं ना जो सब सही होते हैं। अब पर्यायवाची वाली चीजें तो सब सही नहीं हो सकती, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सब सही होते हैं ऑप्शन। ठीक है। तो कुछ चीजें, जैसे मैं पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब क्या है, कुछ कुछ सही आंसर वाले क्वेश्चन दिए जो सही आंसर होने चाहिए, जैसे पर्यायवाची वगैरह हो गया। अब बीच में आप लोगों का क्वेश्चन घुमा दिया, आपका पर्सनालिटी टेस्ट ले लिया कि कैसे आदमी हो आप, कैसे वो हो, तो उसके बारे में पता चल जाता है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। मैं परीक्षा में दूसरे पर निर्भर रहता हूँ। क्यों रहेंगे निर्भर? नहीं रहेंगे, कभी नहीं। इसका आंसर होगा कभी नहीं। मैं जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्त देता हूँ। हाँ, आप देते हो, जरूरतमंद है ना। अगर आप ऐसा लिखता कि अगर व्यक्तियों को रक्त देता हूँ, क्यों दूंगा भाई? लेकिन यहाँ पे हाँ देता हूँ। मुझे बाल विवाह पसंद है। कभी नहीं। ए जेड का संबंध बी वाई से है तो सी एक्स का संबंध ए जेड को। तो आप देखिए, ए के बाद क्या आता है? बी आता है। जेड के पहले क्या आता है? वाई आता है। तो सी के बाद क्या आता है? डी आता है। एक्स के पहले क्या आता है? डब्लू आता है। तो डी डब्ल्यू इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी डब्ल्यू। इसका आंसर है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी डब्ल्यू। ठीक है। अब अब ये देखिए, 13 नंबर देख लेते हैं। कौन अन्य से भिन्न है? मतलब डिफरेंट कौन सा है? न्यायपालिका, न्यायालय, व्यवस्थापिका। आई थिंक हमारे हिसाब से ये ये होगा, व्यवस्थापिका होगा। न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायालय, ये दोनों सेम है। कोई जबरदस्त, इसमें से आंसर की देख लीजिएगा। कोई जबरदस्ती काम कराना चाहता है। कोई जबरदस्ती, तो मैं विरोध नहीं करता, काम करता हूँ, काम करने से मना करता हूँ। तो मैं विरोध नहीं करता, काम करता हूँ। इसका आंसर ये सी होना चाहिए। सबका अलग अलग अपना विचार हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, बताया तो मैंने। मैं तरक्की चाहता हूँ। हाँ, तरक्की मैं चाहता हूँ।
मैं अपने परिवार के प्रति मैं अपने परिवार के प्रति मैं अपने परिवार के प्रति वफादार हूँ, बेवफा हूँ। तो यहाँ पे ये तो वफादार ही होगा। मैं सिनेमा देखना पसंद करता हूँ। ये इसके भी आंसर सारे हो सकते हैं, कभी कभी, कभी नहीं, कभी कभी, हमेशा। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, कभी कभी दे दीजिए आंसर इसका, दोनों साइड हो जाइए। बाकी बाकी ये देख लेते हैं। मैं सिनेमा देखना पसंद करता हूँ, इसका हो गया है। मुझे नेताओं पर गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो नेता हो चाहे कोई हो, गुस्सा क्यों करेंगे? तो गुस्सा नहीं आता है, इसका आंसर होगा। कामातुर का पर्याय है लालची, शरारती। कामातुर, इसका आंसर पर्यायवाची पूछा है ना, सिनोनिम्स, मतलब आई थिंक लालची होना चाहिए। संवाद का पर्याय है, संवाद मतलब वार्तालाप। तो दुविधा का पर्याय, दुविधा असमंजस होता है, परेशानी में। महात्मा गांधी सत्य के प्रति निष्ठा रखते थे, हमेशा रखते थे। सत्य के प्रति हमेशा निष्ठा रखते थे। ठीक है, आगे बढ़े। मैं प्रत्येक दिन अखबार पढ़ता हूँ। अब ये आंसर कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, कह दीजिए हाँ पढ़ते हैं, अच्छे लोग पढ़ते हैं। मैं 15 अगस्त को अपने घर में झंडा लहराता हूँ, जरूर लहराता हूँ। गलती करने पर गलती करने पर मैं अपने अभिभावक से डरता हूँ, हमेशा डरता हूँ। गलती करने में तो डरेंगे ही। मैं पिक्चर देखना पसंद करता हूँ। अब इसमें दे रखा है कि सेक्स से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, लड़ाई मारपीट से संबंधित। तो आप, ऑब्वियस सी बात है, ये ज्ञान लिखिए। बाकी तो आप क्या पसंद करते हैं वो पूरा सही सही थोड़े बताना है यहाँ पे, कि लड़ाई मारपीट या मारपीट से संबंधित या एक्शन मूवीज देखना चाहते हैं। तो वो चीजें यहाँ सही नहीं, यहाँ पॉजिटिव रहना है, जो उनको अच्छा लगे वो भी बताना है। ज्ञान की बातें करते हैं हम। बाकी आगे देखिए। अब लाइन वाइज नहीं करते हैं क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो ऐसे पूरे स्क्रीन पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बीरबल का एक हाजिर जवाब व्यक्ति था। हाँ था, कह दीजिए हाँ। कभी कभी मैं निराशा महसूस करता हूँ। नहीं, निराशा क्यों महसूस करूँ? सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हाँ। कुछ लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं। अब हमें क्या पता कुछ लोग कौन है क्या नहीं है, तो कह नहीं सकते इसमें। मैं खाली समय में कुछ कुछ करता हूँ, हमेशा। मैं दिल की बातें दूसरे से कहता हूँ, कभी कभी कह देता हूँ। मैं हमेशा शंकित रहता हूँ, कभी कभी नहीं। शंका में क्यों रहे? प्रभावी का विलोम क्या है? प्रभावी होता है तो बेअसर हो जाएगा। भ्रष्ट नेताओं पर विश्वास करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। मैं वाहन तीव्र गति से चलाता हूँ, कभी नहीं। तो ऐसे आंसर दे सकते हैं आप। इसको देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को ऑब्जर्वेशन टेस्ट। और क्वेश्चन आंसर मैं दे दूं आप लोगों को। आप लोगों को जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन थे और जो चैनल पे आए हैं, उसके आंसर मैं दे देता हूँ। देखिए, टेलीग्राम चैनल पे कुछ लोग क्वेश्चन है, उनके आंसर दे देता हूँ। टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एडमिट कार्ड कब तक आएगा? तो एडमिट कार्ड देखिए आ जाता है, 2-3 मंडे तक दे देना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे वगैरह छुट्टी रहती है। मंडे ट्यूसडे में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बाकी एससीटीओ को निकालते नहीं है दोस्त। एससीटीओ कुछ लोग अदर एग्जाम में हो जाते हैं, वहाँ चले आ जाएंगे। हमारे जो किसने, सौर्या भाई जो है, सौर्या भाई ने सही आंसर दिया है आपको, राहुल जी। तो निकालते नहीं है, और प्रोबेशन के बाद भी किसी को नहीं निकालते हैं। और जो टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू टाइप का होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, और लगभग इतना पढ़ा देते हैं आप लोगों को, 6 महीने सब लोग पास हो जाते हैं उसमें। वो तो निकालते नहीं है वो।
तो ये मत हो रही है। और ये सौर्य भाई ने सही आंसर दिया है, इस पे ध्यान दीजिए। और यूपी मेट्रो गवर्नमेंट है ब्रो, गवर्नमेंट जॉब है। एक्चुअली पीएसयू जैसे होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, यहाँ की सैलरी अलग होती है, लेकिन यहाँ डीए वगैरह सब बढ़ते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब है, वो प्राइवेट वगैरह नहीं है। और ये टेस्ला भाई पूछो भाई जेई वाला ही कोई ग्रुप में बताओ। तो जेई वाला ग्रुप क्या है, इसमें सब आ सकते हैं, सारी चीजें जेई वगैरह के बारे में भी बता देंगे। जेई हमारे जेई और एससीटी दोनों के साथ ही में ट्रेनिंग होती है। अलग अलग मेट्रो है, दूसरी जगह मेट्रो अलग है यहाँ पे। मशीन टेस्ट के लिए बता देते हैं। मशीन टेस्ट बताया तो था, मशीन टेस्ट में ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको अगर जो बताया है मैंने, जो पॉइंट्स मशीन टेस्ट के रिगार्डिंग बताए हैं, मैं खुद मशीन टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं किया था, तो फिर भी क्वालिफाई हुआ। क्योंकि मशीन टेस्ट प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है, वो वहां पे जो आपने जो स्टेप मैंने बताया है वीडियो में, उसको फॉलो करिएगा, आप वहां पे 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ यूट्यूब के भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला है सर मैंने 2 दिन पहले अपना आई टेस्ट करवाया था, तो मुझे 6/6 हल्का सा ब्लर दिख रहा था। हल्का सा ब्लर होना नहीं, और कोई भी आई टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है किसी को भी मेडिकल से पहले, क्योंकि उससे आप नेगेटिव हो जाते हो माइंड में, ठीक है। तो अगर आप चश्मा नहीं लगाते हो तो एसीटीओ में आप क्वालिफाइड हो। अगर वहां पढ़ लेते हो आप, तो आप क्वालिफाइड हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाहर नहीं होगा, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे टेस्ट नहीं होता है दोस्त, टेस्ट बीच बीच में होते रहते हैं, उसी के स्कोर जुड़ते रहते हैं, एक एक हफ्ते एक एक महीने में। बाद में इंटरव्यू के बाद क्वालिफाई कर दिए जाते हैं, सब लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, सब लोग जो अच्छे से पढ़ते हैं सब क्वालिफाई हो जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड के बाद निकाला नहीं जाता है दोस्त। प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का होता है। आईज जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ चेक होती है। स्ट्रिक्टनेस इन द सेंस पढ़ने में आना चाहिए आपको, और कुछ नहीं। नंबर वगैरह दोस्त टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे। सही को कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए इसका मैं बता रखा हूँ, और आज की वीडियो में भी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है इसी वीडियो में। हाँ, रिजाइन देने के बाद बॉन्ड भरना पड़ता है, वो बॉन्ड वगैरह कितना होता है वो बाद में आप लोगों को बता दूंगा। हॉस्टल नहीं मिलता है ट्रेनिंग में, ठीक है। टाइम देते हैं, ईयर वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टाइम देते हैं। सही करने के लिए दांत वगैरह में भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे दांत में आपका ब्लैक कुछ है, तो वहाँ वो बोलते हैं कि आप जो है तो इसको थोड़ा साफ करा लो। सैलरी के लिए गाने वीडियो बना रखा है, उसको देखिए। नहीं, ये -2 डायप्टर वगैरह जो आई है, ये जेई के लिए अलाउ है, जेई में अलाउ है, ये एससीटीओ में अलाउ नहीं है। अगर 6/9 पे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां पढ़ पाओगे, क्योंकि नेकेड आई से पढ़वाया जाएगा। अगर आप पढ़ पाओगे तो बहुत अच्छी, पढ़ लोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे, इसके पहले क्वेश्चन का आंसर दे रखा हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए अच्छा लगे तो, और शेयर करिए। जिनके पास नहीं हो पा रहे हैं उनको यूट्यूब चैनल शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम के चैनल का डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पे आंसर दे देंगे आप लोगों को तुरंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।